नमस्कार किसान भाइयों। आशा है आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। किसान भाइयों, कल हमने लगभग भारत के उन सभी राज्यों की निकासी की रिपोर्ट दी थी जहां पर आलू बहुतायत से पैदा होता है। आप लोगों को पसंद आई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने तारीफ़ भी की है। और आज किसान भाई, उसमें हमने बताया था कि नॉर्थ बंगाल की निकासी तो वहाँ की आलू व्यवसायी समिति देती ही है, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन भी देती है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लगभग बराबर बराबर ही उनकी सही रिपोर्टें होती हैं। थोड़ा हमने बताया था कि जो नॉर्थ बंगाल की निकासी कम हुई थी, तो उसका कारण हमारे व्यूअर भाइयों ने, दो भाइयों ने बताया। आप लोगों का हृदय से आभार। तो उन्होंने बताया कि साउथ बंगाल में 20 दिन लेट जो है बुवाई होती है और 20-25 दिन लेट ही उसकी जो है खुदाई भी होती है। उसके कारण 1 से 1.5 महीने तक जो है कोल्ड स्टोरेज उसके बाद लेट ही खुलते हैं। उसका कारण है कि मौसम वहाँ ठंडा रहता है, काफ़ी समय तक डंप का आलू चलता रहता है, और जब डंप का आलू ज़्यादा समय तक चलता है तो उसके बाद कोल्ड स्टोरेज खुलते हैं और फिर तेज़ी से निकासी चलती है यहाँ पर भी। और क्योंकि एक बहुत अच्छा आलू उत्पादक है ये क्षेत्र, और इस बार जो आलू इसमें यहाँ पर 15 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल तक तो लोडिंग हुई थी, और उसके बाद जो अनलोडिंग हुई है वो 15 मई से शुरू हुई थी, यानी कि अभी 15-20 दिन ही अनलोडिंग को हुए हैं। तो उसके हिसाब से बहुत अच्छी निकासी है। अब तेज़ी से यहाँ निकासी होगी और ये बहुत जल्दी यहाँ पर कोल्ड भी खाली हो जाते हैं। उसके बाद साउथ बंगाल में तो जो है फरवरी तक चलता है, लेकिन यहाँ पर बहुत जल्दी जो है कोल्ड खाली हो जाते हैं, क्योंकि नवंबर दिसंबर में बिहार से आलू आने लगता है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर तेज़ी से निकासी होती है। बंगाल में इस बार चूँकि बंगाल पिछले साल यानी 2023 में भी शुरुआत में निकासी काफ़ी तेज़ी से हुई थी और उत्तर प्रदेश को भी मात दी थी बंगाल की निकासी ने। इस बार भी निकासी तेज़ी से हो रही है, 5 से 7% निकासी ओवर चल रही है जो पिछले साल की तुलना में, और 2020 की तुलना में तो कल हमने बताई थी। तो इस हिसाब से किसी भी दृष्टि में इस बार आलू को खतरा नहीं है। अब भाव क्या रहेंगे ये भविष्य के गर्त में किसान भाइयों, भाव के कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। भाव के कई सारी परिस्थितियां भाव के लिए निर्भर करती हैं। अभी आलू की निकासी जिस तरह से चल रही है, अगर ठीक उसी तरह से चलती रही धीरे धीरे करके, अभी न तो आलू आपको रोकना है, न जैसे ही भाव बढ़ते हैं तो एकदम तेज़ी से भी नहीं निकालना है। आप इसी रफ्तार से निकालते रहेंगे तो आलू सही रेटों से, बढ़िया रेटों से निकलता रहेगा। कभी मान लो अचानक मंडियों में जब डिमांड आती है और रेट बढ़ने लगते हैं, तो आपको बहुत जल्दबाजी करके ऐसा नहीं फेंकने लगना है आलू। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जैसे ही रेट बढ़ते हैं तो किसान भाई तेज़ी से आलू को निकालना शुरू कर देते हैं। वहाँ थोड़ा धैर्य जरूर रखिएगा। अपने हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से धीरे धीरे ही आलू निकालें। मंडियों को ओवरलोडिंग और हाँफने न दें। अगर मंडी पर जब भी आलू का बैलेंस बचने लगेगा, ट्रक बैलेंस बचने लगेंगे या बहुत ज़्यादा मात्रा में आलू पहुँचने लगेगा, तो मौके का फ़ायदा सभी लोग उठाते हैं। वहाँ पर फिर आपका आलू गिरने लगेंगे भाव। तो भावों को गिरने नहीं देना है, एक मेंटेन करके चलना है और ज़रूरत के हिसाब से धीरे धीरे आलू को निकालते रहना है। अब भी आलू को निकालना है, रुकना नहीं है, क्योंकि ये भाव जो अब आपको मिल रहे हैं वो भी कम नहीं है। साउथ से ज़बरदस्त डिमांड जारी है, और बारिश के बाद जिस तरह से अब गाड़ियों की तो बहुत बहुतायत हुई है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आलू पहुँचा है। उसके बावजूद भी आलू ठीक रेटों से बिक्री हो रहा है, कोई मंदा कहीं पर भी नहीं है और बढ़िया है। ये आपके लिए सौभाग्य और बढ़िया बात है। और इसी तरह से एक धैर्य बनाते हुए, बैलेंस बनाते हुए, डिमांड के हिसाब से धीरे धीरे आलू को निकालें। कभी भी धैर्य को न खोएं, जल्दबाजी न करें, और सभी मंडियों के भाव लेते हुए, अपडेट लेते हुए, और जब आप डिमांड के हिसाब से धीरे धीरे आलू को निकालें। हसन की बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो पंजाब से एक खबर आई है कि करीब करीब 2 से 3 गाड़ी डेली हसन के लिए सीड की जा रही हैं, और हसन के बारे में हम पहले भी आपको रिपोर्ट क्लियर कर चुके हैं। बुवाई वहाँ चालू हो गई है, और बुवाई धीरे धीरे जून के पूरे महीने बुवाई वहाँ चलती है। तो कितने पैकेट्स की बुवाई होगी ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो हमने पहले कहा था वही बात हम फिर से कह रहे हैं कि 2.5 से 3 लाख पैकेट आलू तो बुवाई होनी ही होनी है, और 1-2 लाख रुपए पैकेट और बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 लाख पैकेट की अधिकतम बुवाई होगी। तो ये बुवाई जो 10 लाख 12 लाख पैकेट की बुवाई होती थी उसका 50% भी से भी कम है।
तो अब आप ये देखेंगे कि अब भविष्य में आपको पूरी अपडेट देते रहेंगे जैसे जैसे हमारे पास अपडेट आएगी। अभी तक जो है वो 2-2.5 लाख पैकेट ही वहाँ पर पहुँचे हैं और उस उतनी बुवाई, अभी बुवाई तो नहीं हुई उतने क्षेत्र में, लेकिन कोल्ड स्टोरेज में रखे हैं और ज़रूरत के हिसाब से किसान बुवाई कर रहे हैं। बारिश पर पूरी तरह से वहाँ की फसल डिपेंड रहती है। पिछले सालों में जिस तरह से मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि किसान भाइयों को नुकसान उठाना पड़ा था, उस नुकसान की वजह से उनमें उत्साह नहीं है आलू की फसल को लेकर के। ये अब भी है और इस बार भी पिछले सालों की तुलना में कम आलू बुवाई का जो है अंदेशा लगाया जा रहा है। और ये इस बात को भी पर भी निर्भर करता है कि आलू के बीज की कितनी उपलब्धता और कितनी सुगमता से उपलब्धता रहती है, क्योंकि बीज महंगा है इस वर्ष और बीज महंगा होने की वजह से किसान जो है पूरी ताकत से आलू नहीं लगाएगा। अब बात करें आलू के भावों की, तो आज दिल्ली आज़ादपुर मंडी में 90 गाड़ियों की आवक है। भावों में कोई खास परिवर्तन नहीं है, जैसे डिमांड चल रही है वैसे आलू बिक्री हो रहा है। चिप्सोना आलू की आज जो गाड़ियां हैं वो 23 गाड़ियां हैं और 950 से 1100 रुपये के रेट से वही हैं, 10-20 ऊपर नीचे होता रहता है डिमांड के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से। सूर्या आलू की 10 गाड़ियां हैं, 1000 से 1300 रुपये पैकेट के रेट हैं दोस्तों। 50 kg में शुगर फ्री आलू यहाँ बिकता है और 3797 की जो है 35 गाड़ियाँ हैं और 900 से लेकर के 1000 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। कोई बढ़िया VVIP क्वालिटी का जो आलू आता है वो 1050 तक भी बिक्री हो जाता है। 3797 LR आलू 1000 से लेकर के 1150 और जो है डायमंड आलू जो है 1000 से 1100 1150 के रेट से बिक्री हो रहा है। हर इनके क्वालिटी में जो गुल्ला है उसकी भी बराबर बिक्री जारी है। गुल्ला 100 से 150 रुपये पैकेट पर कम बिक्री होता है, बस उतना ही अंतर है। बाराबंकी मंडी में भी ठीक ठाक आज बिक्री हो गई है, क्योंकि कल काउंटिंग होगी। नई सरकार के गठन की जिम्मेदारी कल आप लोगों पर ही है, क्योंकि आपने वोट दिया है, लोकतंत्र है और कल लोकतंत्र की कौन सी सरकार बनेगी ये हम सभी देखेंगे। मंडियां भी ज़्यादातर बंद ही रहेंगी कल। तो अब आज बाराबंकी में चिप्सोना 22 से 22.5 बिका है, एक आध लॉट 23 भी बिका है और काटनर आलू 21 से 22 और राजेंद्र वन 20 से 21 और सफ़ेद आलू 17 से 18 और 19 रुपये एक आध लॉट भी बिका है। तो इस तरह से ये रेट रहे बाराबंकी के। कानपुर के रेटों में कोई परिवर्तन नहीं है, जिस रेट से कानपुर की बिक्री कल हुई थी उसी रेट से, यानी शनिवार को हुई थी, लगभग वही रेट है सारे। अगर हम बात करें 3797 छट्टा की तो वो बिक रहा है 17 से लेकर के 19 साढ़े 19 तक और हाइब्रिड बिक रहा है 16 से लेकर के 18 तक। और श्रीनाथ के कम है आवक, लेकिन जो रेट है वो 21 से 22 है और हल्का 20 से 21 है। कंचन 18 से 19 है, सिंदूरी 20 से 21 है, हॉलैंड आलू 21 से 22 है। ये क्विंटल के रेट है। गुल्ला जो है 16-17 रुपये किलो बढ़िया गुल्ला बिक रहा है और हल्का गुल्ला 13 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। ये आगरा 3797 का गुल्ला है। लौकर आलू 18 से 20 रुपये किलो के रेट हैं। ये हैं दोस्तों कानपुर मंडी के रेट। अब बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ मंडी में चिप्सोना 22 से 23 रुपये किलो, 3797 20 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक रहा है। यहाँ पे भी शुगर फ्री आलू बिक्री होता है। सिकंदरा आगरा में आवक बहुत कम है आज, कोई भी बड़ी गाड़ी नहीं है, छोटी गाड़ियों से या ट्रैक्टर ट्रॉली से आलू आया हुआ है। और चिप्सोना आलू 22 से 23 रुपये किलो बढ़िया VVIP क्वालिटी का, हल्का 19 से 21 रुपये किलो। 3797 बढ़िया आलू 21 से 22 रुपये किलो, हल्का 17 से 20 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। हाइब्रिड आलू 16 रुपये से लेकर के 19 रुपये किलो के रेट हैं, हालांकि हाइब्रिड ना के बराबर है। जयपुर महाना मंडी में भी 50 गाड़ियों के आसपास की आवक है और 3797 आलू 18 से 21 रुपये किलो बढ़िया VVIP क्वालिटी का आलू वैसे तो आ नहीं रहा है, अगर एक आधा है तो 22 तक की भी बिक्री की खबरें हैं। हाइब्रिड आलू 17 से 19 रुपये किलो, हॉलैंड आलू 23 रुपये किलो के आसपास की बिक्री है। इंदौर मंडी में 2000 पैकेट की आवक, यानी कि आवक बहुत कम है। ज्योति आलू 23 से 24 रुपये किलो, हल्का 21 से 22 रुपये किलो। चिप्सोना आलू 21 से 22 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर 23 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। यूपी का आलू जो है 20 से 21 रुपये के रेट से बिक्री हुआ, आया नहीं है ज़्यादा, एक आध गाड़ी है, यानी कि 300-400 पैकेट के आसपास है। भोपाल में 12 गाड़ियों की आवक है। 3797 आलू 22 से 23 रुपये किलो, हल्का आलू 20 से 21 रुपये किलो के रेट से आगरा का बिक्री हो रहा है। बनारस मंडी में 2 गाड़ियां हैं केवल। लाल आलू 21 से 22 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर 23 रुपये किलो, सफ़ेद आलू 19 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं पटना मंडी में 5 गाड़ियों की आवक है। यहाँ लाल आलू यूपी का 23 से 24 रुपये किलो, हल्का 21 से 22 रुपये किलो, सफ़ेद आलू 19 से 20 रुपये किलो, हल्का 17 से 18 रुपये किलो,
गुल्ला 17 से 19 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। अहमदाबाद मंडी में डीसा में जबरदस्त उछाल देखा गया है। बादशाह आलू 29 से लेकर के 31 रुपये, एक्स्ट्रा सुपर 32 तक की बिक्री है और हल्का आलू 26 से 28 रुपये किलो, पुखराज आलू 21 से 22 रुपये किलो, हल्का 19 से 20 रुपये किलो रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। निकासी को देखते हुए आलू के रेटों में ज़बरदस्त उछाल है। अभी अगर हम मुंबई की बात करें तो आज मुंबई में भी ज़बरदस्त आवक रही है। आज रिकॉर्ड आवक है, 22 से 23 हज़ार पैकेट की आवक है, 48 ट्रक हैं, 23 से 24 रुपये, एक्स्ट्रा सुपर 25 रुपये किलो आलू बिका है। यानी कि आलू के रेटों में इतनी आवक के बावजूद भी कोई भी गिरावट नहीं है। ज्योति आलू एमपी का 24 से 26 रुपये किलो, हल्का 22 से 23 रुपये किलो, एलआर गुजरात का 22 से 24 रुपये किलो, हल्का 20 से 21 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 19 से 21 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। पुणे मंडी में भी 24 से 26 रुपये किलो के रेट है यूपी के आलू के, हल्का 22 से 23 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर 27 से 28 रुपये किलो के रेट से भी यहाँ बिक्री हो रहा है एक आध लॉट। नागपुर मंडी में 16 गाड़ियों की आवक है। 37 आलू 24 से 25 रुपये किलो, हल्का 22 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मैसूर मंडी में 11 बैलेंस सहित हैं ये दोस्तों, बैलेंस सहित यहाँ पे भी 11 गाड़ियों की आवक है, क्योंकि कुछ बैलेंस पुराना भी नागपुर में भी है और मैसूर में भी है। 37 आलू 24 से 26 रुपये किलो, हल्का 22 से 23 रुपये किलो, एलआर आलू 30 से 32 रुपये किलो, हल्का एलआर 28 से 30 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बेंगलोर मंडी में आगरा की 50 गाड़ियों के आसपास आवक है और 37 आलू 29 से 30 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर 31 रुपये किलो, हल्का आलू 26 से 27 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। चेन्नई मंडी में एक्स्ट्रा सुपर आलू 29 से 30 रुपये किलो, हल्का आलू 26 से 28 रुपये किलो, मीडियम आलू है ये, और हल्का 24 से 26 रुपये किलो। ज्योति आलू 36 से 38 रुपये किलो, हल्का 34 से 35 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बाकी के सब जगह के रेटों में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है और भी हैदराबाद वगैरह मंडी में कुफरी मोहन आलू की रेटों में गिरावट है क्योंकि क्वालिटी ख़राब हो रही है। अगर हम 302 आलू की बात करें तो 302 आलू वही 28 से 31 रुपये किलो के रेट से बढ़िया आलू बिक्री हो रहा है और वहीं 37 आलू 25-26 रुपये किलो के रेट से बढ़िया। हल्के आलू के तो अब कोई रेट नहीं है, जो ख़राब है तो वो काफ़ी नीचे तक जा रहा है। तो ये हैं दोस्तों तिरछी और मदुरई मंडी में लगभग बराबर है, 29 से 31 के रेट हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों, एक हमारे पास संभल से रिपोर्ट आई है। संभल में हमारे जिला उद्यान अधिकारी हैं सुगर सिंह जी, उनके अनुसार जो यहाँ पर टोटल 59 कोल्ड स्टोरेज हैं। यहाँ पर जो लोडिंग हुई थथी वो करीब 85 लाख पैकेट की लोडिंग थी और इसमें से 1,60,000 पैकेट की निकासी हो चुकी है। ये होता है 18.8%। किसान भाइयों आप बताएं कि क्या वास्तविकता है। तो ये सरकारी आंकड़े हैं मेरे पास, किसान भाइयों के आंकड़े अलग हैं, इसलिए मैंने ये आपको बताना उचित समझा है। तो वो जो भी हमारे पास आप कोल्ड स्टोरेज मालिकों किसान भाइयों के आंकड़े हैं उनकी रिपोर्ट हम अलग से देंगे। उत्तर प्रदेश की, संपूर्ण उत्तर प्रदेश की 2020 और 2023 से तुलना करके भी आपको बताएंगे। तो ये एक हमें सरकारी आंकड़े जो प्राप्त हुए हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि कितना डिफरेंस है। तो आप लोग इस पर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और भी जो भी समाचार और सूचनाएं आपको नई अपडेट होती है ज़रूर बताइएगा। सबके साथ शेयर करेंगे, सबका भला करेंगे, सबका साथ और सबका विकास, ये हमारी सरकार का भी जो है नारा है और हमारा भी नारा है। हम सभी के अच्छे भविष्य की और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आपका दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। नमस्कार।